नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमें जो कहानी है, उस कहानी को क्या नाम दे? हादसा या फिर अफवाह? जी हाँ, अब मैं अफवाह या हादसा क्यों कह रहा हूँ, ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा। और ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस कहानी को अफवाह नाम दूं या फिर हादसा, क्योंकि आज जो हुआ है कहानी में वो यकीन मानिए आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए कहानी को मैं शुरू करता हूँ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी एक ट्रेन की। इस ट्रेन का नाम है पुष्पा एक्सप्रेस। पुष्पा एक्सप्रेस 12533। ये ट्रेन जो है वो लखनऊ से मुंबई जा रही थी। इसका ये घटना तकरीबन 22 तारीख की है, 22 जनवरी साल 2025 की। होता क्या है, 22 जनवरी साल 2025 को तकरीबन साढ़े चार से पौने 5 का समय होता है। एक जगह है महाराष्ट्र में जलगांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे मुसलाव स्टेशन है। उसके नेक्स्ट स्टॉप पे, यहाँ से ट्रेन निकल जाती है, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो मनवाड़ स्टेशन था। तो मुसलवल स्टेशन से निकल के वो चल पड़ी थी, मनवाड़ स्टेशन नेक्स्ट स्टॉपेज था। लेकिन इसके बीच जो होता है वो यकीन मानिए सबके होश उड़ा देता है। ये ट्रेन जब मुसलवल स्टेशन से निकलती है तब लगभग वहां पे एक बोगी ट्रेन में D3 जनरल बोगी है। जनरल बोगी के D3 में एक चाय वाला चढ़ता है। वो चाय चाय चिल्लाता है, वो चाय बेचने आया था। यहीं पे इसी बोगी में एक ऊपर में दो लड़के बैठे हुए थे और दोनों लड़के आराम से लेटे हुए थे। चाय चाय की आवाज आ रही थी लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं था। देखिए, इनमें से एक लड़के का नाम था उदल, दूसरा लड़के का नाम था विजय। उदल और विजय दोनों ऊपर बैठे हुए थे और चाय चाय की आवाज नहीं आती। इसी बीच चाय वाला जो था वो कहता है कि पीछे वाली बोगी में आग लगी है। ये वो सुन लेते हैं। उदल और विजय ये सुन के घबरा जाते और फौरन चीखने और चिल्लाने लगते कि पीछे वाली बोगी में आग लग गई है, आग लग गई है। अब ये चीखने लगते, चिल्लाने लगते, देखते देखते पूरी बोगी में बात जो है आग की तरफ फैल जाती। एसीपी यानी कि एलान कैटन पुलिंग जो होता है उसको वो दाब देते हैं, खींच देते हैं। मतलब जिसे आप आम भाषा में चैन कहते हैं, जिसे खींचने से ट्रेन रुक जाती है। वो खींच देते हैं और ट्रेन वहीं पे रुक जाती है। इसके बाद तमाम जो लोग थे वो उतरने लगते हैं। दोनों तरफ गेट होती है। तो ये जो ट्रेन थी पुष्पा एक्सप्रेस 12533, दोनों तरफ से लोग उतरने लगते हैं ताकि उनके बोगी में आग न लग जाए, उनकी जान बच जाए। एक तरफ जो गेट था उधर दीवार थी, उधर लोग उतरते हैं। दूसरी तरफ जो था उधर रेलवे ट्रैक था, पट्टी थी। अब सभी लोग दो तरफ से उतरने लगते, जिसका जिधर से मन करता। अब एक तरफ से पूरा भगदड़ मच चुका था। इस भगदड़ तो मच चुका था, एक तरफ दीवार तरफ उतरते लोग, एक तरफ पट्टी की तरफ। कुछ मिनट गुजरता है। जब लोग भगदड़ में भागते हैं तो एक शख्स था उसी बॉगी में बैठा हुआ, जो कि लखनऊ के गुमती का रहने वाला था। नाम था राजीव कुमार। राजीव कुमार को आवाज आती कि इतने लोग मतलब शोर क्यों मचा रहे। वो लटक के देखता है ट्रेन से। वो जब लटक के देखता है तो उसे दिखता है कि ट्रेन का पूरा हिस्सा जो था वो नहीं दिखता, क्योंकि ट्रेन जहाँ पे रुकी थी वो जरा सा क्रेप था, मतलब कि एक मोड़ था। ऐसे मान ली ट्रेन मोड़ है तो ऐसे मोड़ था, मगर ट्रेन का कुछ साइड दिख रहा है और आधा से ज्यादा साइड छुपा हुआ है, और जो छुपा है वो झाड़ियों से छुपा हुआ है। इसलिए राजीव कुमार पूरा नहीं देख पाता ट्रेन, इतना जरूर देखता है कि कोई भागदड़ मच रही है। इसी बीच उसे दिखता है कि एक ट्रेन सामने से बहुत तेजी से आ रही है। उस ट्रेन का नाम था कर्नाटक एक्सप्रेस 12627। वो देखता है कि एक तरफ बहुत तेजी से ट्रेन आ रही है कर्नाटक एक्सप्रेस, उधर लोग भगदड़ में उतर रहे हैं और ये ट्रेन आएगी तो वो लोग मर जाएंगे। वो आवाज देता है, लेकिन जैसे वो आवाज देता है यकीन मानिए कि इतना समय ही नहीं था कि लोग सुन के बच पाए। वो बोलता है कि भागो, ट्रेन आ रही है, तुम मर जाओगे, मारे जाओगे। वो लोग सुनते इतने देर में वो ट्रेन उन्हें रौंद देती। हालांकि कुछ आगे जाकर ट्रेन रुकती, क्योंकि ट्रेन को लोगों पायलट को एहसास हुआ था कि कुछ हादसा हुआ है। ये घटना इतनी जल्दी हुई, इतनी तेजी हुई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सबसे पहले एक चाय वाला आता है, एक बात बोलता है पीछे वाले बोगी में आग लगी। इसके बाद दो लड़के वो पूरा शोर मचा देते हैं। पूरा शोर मचाने के बाद पूरा भगदड़ मचता है। ट्रेन का चैन खींचा जाता है, ट्रेन रुक जाती है, फिर दोनों तरफ से उतरा जाता है। जब यात्री उतरते हैं दोनों तरफ से, तो एक तरफ ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी कि सब लोग इस बात से बेखबर थे कि भगदड़ इसलिए मचे थे कि उनका जान बच जाए, लेकिन इस बात से अनजान कि वो आगे जाएंगे उससे ट्रेन के पट्टे की तरफ उतरेंगे तो वो मर जाएंगे।
ट्रेन आती है, रौंद के चली जाती, रुक जाती है। इस एक्सीडेंट में लगभग 23 लोग चपेटे में, इस एक्सीडेंट के, इस घटना के। जब 23 लोग घटना के चपेट में आए, उसमें से 13 लोगों की मौके वारदात पर मौत हो गई और 10 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, जिसमें 2 महिला और 10 पुरुष थे, 8 पुरुष थे। जब ये हादसा हो जाता है, तमाम जो पुलिस, रेलवे पुलिस होती है, तमाम पुलिस होती है, वो लोग आते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं क्या भगदड़ जो है वो ये मची क्यों। तब पता चलता है कि एक चाय वाला था और फिर 2 लड़के थे जिन्होंने ये बात फैलाया कि पीछे वाले बोगी में आग लगी है। बात धुआं उठते हुए उसने देखा था, चाय वाले ने। और जब ये बात का पता किया गया तो चाय वाला जो धुआं देखा, वो धुआं शांत हो चुका था। और जब चेक किया गया तो ट्रेन में कोई ऐसी आग लगी नहीं थी। लेकिन जो चाय वाला था, जो 2 लड़के थे, उन्होंने इतना बात को फैला दिया, इतना बढ़ा चढ़ा के चलाने लगे कि सब लोग डर गए और जान बचाने के चक्कर में 13 लोगों ने जान गंवा दी और बाकी के 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जब ये बात रेलवे पुलिस को पता चली तो फौरन वहां एम्बुलेंस बुलाया गया, बॉडी को भेजा गया। कई लोगों के चिथड़े उड़ चुके थे, कई लोगों के हाथ अलग, पैर अलग, किसी के तो सर ही धड़ से अलग, तमाम चीजें। कई की बॉडी इतनी बुरी तरीके से कुचली जा चुकी थी ट्रेन के पहिए के नीचे कि मत पूछे, कि देखने में लोगों को उल्टी आ जाए। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट, तो अभी लोग इस चीज पे दुख जताते हैं। उसी में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ये माफ किया, रेलवे गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस के या फिर रेलवे गवर्नमेंट के, ये वो जो थी लगभग कहती है कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग गंभीर रूप से घायल है उसको 50,000 रुपए और जो नॉर्मल घायल है उन्हें 5,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ऐलान करती है कि जो लोग मर चुके हैं उनको लगभग 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और तमाम लोग जो घायल हैं उनको इलाज करवाया जाएगा, किया जाएगा इलाज। देखिए कैसे एक अफवाह ने, मतलब कि एक चाय वाले ने बात हुआ देखा था बस, और उसे लगा कि आग लगा, उस बात को फैलाया और इतने लोगों की जाने चली गई। अब आप इसे अफवाह कहिए या फिर हादसा कहिएगा, क्योंकि वो जो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वो लोग को ये बात पता नहीं था कि उनकी जान जाने वाली है, वो भी ट्रेन हादसे में। जो कि ट्रेन वो जो मोड़ था, जो झाड़ी से मुड़ा हुआ था ट्रेन, कोई उसे देख नहीं पाता, उसकी वजह से अचानक ट्रेन आती और फिर लोको पायलट भी थे दोनों ट्रेन के, वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो मोड़ था, जो झाड़ी से छुपा हुआ था पार्ट, वो इस हादसे का कारण कहीं ना कहीं बना। और पहले दिख जाता तो कोई ना कोई संकेत दिया जाता, कोई सिग्नल दिया जाता, या फिर लोको पायलट खुद ट्रेन को रोक देता। काफी चीजें हो सकती थी। नहीं एक अफवाह कही या फिर हादसा, या कमेंट करके बताइए। देखिए रोज नई सच्ची घटना पर आधारित मैं कहानी लाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तमाम कहानी जाके देखिए, सभी सच्ची घटना पर आधारित है, मैं हर रोज सुनाता हूँ। तो देखिए ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, क्या समाज में जागरूकता फैलाना था। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।